माई बेस्ट ड्रीम जो मैंने मैनिफेस्ट किया और उसको मैंने पा लिया था। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस मैनिफेस्ट कर देते हैं और एंड में कहते हैं काश अगर मैंने वो सब कर लिया होता तो शायद आज मैं कहीं और। लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एट द एंड ऑफ द टाइम पीपल आस्क्ड मी हाउ यू डिड इट। मैं ना स्टार्टिंग में ही कुछ कहना चाहता हूँ कि कुछ सपने देखे नहीं जाते हैं, कुछ सपनों को महसूस किया जाता है, और मैंने कुछ सपनों को महसूस किया है अपने साथ। प्लान था साउथ जाना, मतलब ड्रीम था मेरा, और ड्रीम जब पूरा करना हो तो उसके लिए एफर्ट चले जाते हैं। कुछ लोगों ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी थी कि हम साउथ जा रहे हैं, तुम चलना चाहते हो कि नहीं ये बताओ मेरे को। तो आई सेड आई एम रेडी विद दिस। और मैनिफेस्ट मैंने किया था जुलाई में, जून जुलाई में मेरा स्टार्ट हो चुका था मैनिफेस्ट करना, और दिसंबर तक आते आते मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो चुका था, उसने काम करना चालू कर दिया। मैं इंदौर से जब फ्लाइट में बैठा तो मेरे इतनी एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। साथ में पैरेलली मेरा 100 डेज का चैलेंज भी चल रहा था। तो वो जो ट्रिप थी ना, मैं जब रात में जो ट्रिप थी मेरी, चेन्नई एयरपोर्ट मुझे जाना था, और मैं बस एंजॉय कर रहा था उस मोमेंट को। मैं फील कर रहा था कि वो एक अलग ही एनर्जी थी। और जब हम साउथ चेन्नई पहुंचे तब मैं इतना एक्साइटेड था। होटल पहुंचे हम, होटल में जाकर बस एक जगह जो हमने होटल, उम्मीद थी कि जिम होगा, बट जिम नहीं था उसके अंदर। तो मैंने सोचा कि यार अब जिम के लिए क्या किया जाए, क्योंकि 100 डेज का चैलेंज पैरेलली चल रहा था, और कंटेंट क्रिएशन जो मेरा पार्ट था, कंटेंट क्रिएशन इन द सेंस 100 डेज मेरे को 100 वीडियोस मेरे को पोस्ट करनी थी। तो उसके लिए मैं वहाँ पे जाकर सूर्य नमस्कार किया। एटलीस्ट अपने आप को एक्टिव रखा चीज़ों को लेकर कि मेरी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए और चीज़ें उस तरीके से काम करनी चाहिए। गॉड को मैंने विश दिया कि गॉड देखो यार मेरे पास जिम नहीं है और कुछ ऐसा है। तो दोस्त लोग बोले कि यार देखो चेन्नई में तो कुछ ज़्यादा घूमने के लिए है नहीं, उनको ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा चीज़ें घूमने के लिए नहीं है। उन्होंने बोला कि एक अच्छी प्लेस है, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके चलता हूँ, और वो जगह थी सेलम। हमने एक दिन रहा, दूसरे दिन उनको कुछ काम पड़ गए वहाँ से, तो फिर उसके उन्होंने बोला कि अपन सेलम चलते हैं, सेलम घूम के आएंगे। ऐसे मुझे कुछ बीच देखने थे, तो बीच का मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, बट डिसाइड कि हम तुम्हें इससे भी अच्छी जगह दिखाते हैं। एंड उसके बाद हमारा प्लान चालू हुआ। वहाँ से रातों रात की ट्रेन ली हमने और हम पहुँच जाते हैं सेलम। अचानक प्लान चेंज होता है। गॉड बोलते हैं कि अब हम तुम्हें चेन्नई में नहीं रखेंगे, हम तुमको सेलम लेके चलते हैं। सेलम एक इतनी प्यारी जगह है जहाँ पर हाईटेक जिम है, वर्ल्ड क्लास होटल है, और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है बहुत अलग है। दोस्त लोगों के जो काम थे वो अपना काम कंप्लीट करते थे, ऑफिस से आते थे, और मैं वहाँ पे अपना जिम करता था। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता था वो बहुत अलग होता था। सेलम एक इतनी प्यारी जगह है कि मतलब लोग ऐसा कहते हैं अगर आपको हनीमून मनाना हो तो सेलम जाओ। सेलम क्यों जाओ? क्योंकि वहाँ की जो वाइब है ना वो एक अलग लेवल पे काम करती है। उसके बाद मैं चले जाता हूँ कुल्लीमलाई हिल्स। कुल्लीमलाई हिल्स बस से गए थे हम लोग। जो वो प्लान था ना कुल्लीमलाई हिल्स, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वहाँ पे 128 बैंड्स होते हैं। 128 बैंड समझते हो आप? मतलब जिगजैग वे में रहते हैं। वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि गलती से भी वहाँ के जो सेलम के जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो इतने, आई मीन साउथ के जो ड्राइवर्स होते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं इन सभी घाट्स वगैरह पर चढ़ाने में कि उनसे बेहतर कोई और जान नहीं सकता गाड़ी के बारे में। सिखाता हूँ पूरा क्लाउडी क्लाउडी, और अभी यहाँ पर 2 घंटे पहले ही बारिश हुआ है। 2 नहीं, आधा घंटे पहले। एंड दे नो वेरी वेल कि हाँ किस तरीके से कैसे गाड़ी को फेस के साथ ड्राइव करना है। दे डिड वेरी वेल। हर एक मोड़ पे एक डर लग रहा था कि यार शायद कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन हर एक मोड़ पर ही एक नई एक्साइटमेंट भी थी, एक नया एडवेंचर था। वहाँ से जो ऊपर का व्यू देखा जाता है वो एक अलग लेवल पर रहता है। दिसंबर का टाइम था, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ जो एमपी में ठंडी पड़ती है वहाँ पर उस टाइम पे वहाँ गर्मी पड़ती है, और जो वो गर्मी थी ऊपर जाते आते ठंडी में तब्दील हो चुकी थी। और ऊपर जाते आते जो कुल्लीमलाई हिल्स का जो व्यू आता है, सच में वो किसी जन्नत के बराबर था। बहुत प्यारा। कभी जाना हो कुल्लीमलाई हिल्स तो जाना जरूर। वहाँ पे हिल स्लाइड होने का डर है, लैंड स्लाइड होने का डर है, बहुत रिस्की प्लेस है, लेकिन उतनी ज़्यादा एडवेंचर होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। कुल्लीमलाई हिल्स तो हमने कवर कर लिया था। अब हमारा प्लान था एक नई जगह घूमने के लिए, और नई जगह हमारा जो घूमने का प्लान था वो था एयरकट हिल स्टेशन। सेलम हिल स्टेशन के लिए ही जाना जाता है एयरकट। वहाँ की जो 128 बैंड जो हमने कुल्लीमलाई हिल्स में देखे, वहीं पे हमने 70 बैंड एयरकट में देखे। वहाँ
वहाँ से जो नज़ारे आते हैं, अगर मैं आपको इन पिक्चर्स और जो ये वीडियोस हैं अगर आप देखो, उस जगह को फील कर सको, तो सच में बहुत प्यारा है। शादी होने के बाद दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ, फैमिली के साथ कभी भी जाना होना तो एयरकट ज़रूर जाना। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वहाँ की जो एक सुंदरता है, तो वहाँ की जो शांति है, वो बहुत अलग लेवल पर है। वहाँ पे हर जगह पे एक नया एडवेंचर है और मैं वो फील कर रहा था। ऊपर जाते से ही भाई क्या तो वेदर है यार वहाँ, सोचो। अभी नीचे अगर आओगे लोअर रेट पे, तो वहाँ पे जाके गर्माहट पड़ेगी आपको, हर एक सेकंड ऐसा लगेगा कि नहीं है गर्मी गर्मी। पैरेलली आप जब देखते हो कि भाई ट्रैवल करते टाइम पे ऊपर जब हाइट पे पहुँचते हो, तो वहाँ पे ठंडक हो जाती है। टेम्परेचर आपका पहुँच जाता है मोस्टली 18-17 डिग्री सेल्सियस दिसंबर के टाइम पे। कैन यू बिलीव दिस पार्ट? मेरा जो 100 डेज का चैलेंज चल रहा था, वो पैरेलली मैंने कैसे हैंडल किया। देखो यार, दिन भर ट्रैवल करने के बाद बॉडी थक जाती है, लेकिन जब आप कमिटमेंट के साथ रहते हो अपने साथ, तो वो कर लेते हो, टाइम निकाल लेते हो आप कुछ भी करके। मेरा जो ट्रैवल करने के बाद 8 से 9 बजे तक मैं घर आता था। मैंने होटल वालों को बोला था कि होटल वालों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे जिम है आपके पास, क्या वो ओपन हो सकता है? तो उन्होंने पता मेरे से एक बात बोली थी कि सर हम ना 8 बजे तक हमारा जिम क्लोज हो जाता है। सुबह के टाइम पे आपका 11 बजे तक 10 बजे तक ओपन रहता है और रात के टाइम पे 8 बजे तक खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। आई सेड कि देखो यार, आपके टाइम पे आपके पास जिम कितने लोग करते हैं? तो कहता है कोई भी नहीं, बस केवल बना हुआ है। तो मैंने कहा मुझे दे दो, थोड़े दिनों के लिए मुझे उसमें टाइम स्पेंड करने का मौका दो। दे सेड कि सर हम क्यों दें आपको? तो मैंने कहा दे दो, मैं वीडियोस बना लूँगा, आपका थोड़ा सा पॉपुलर कर दूंगा, होटल के बारे में थोड़ा सा स्पॉन्सर कर दूंगा। दे सेड ओके सर, वी आर रेडी विद दिस। एंड जो वो जिम था, मैं रात के 8 बजे के बाद जब आता था, तो वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करता था, वहाँ पे वीडियोस बनाता था, अपने आप को टाइम देता था, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता था, अपने लिए जीता था उस टाइम पे। एंड सच में वो अकेले जो सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम रहता है, वो उससे बेहतर कोई और टाइम नहीं हो सकता। आप अकेले रहकर खुद के साथ, खुद के लिए सब कर सकते हो, और मैंने वहाँ से सीखा था ये चीज़। और साथ में साथ डाइट लेता था। पैरेलली मैं एक काम करता था, कंटेंट क्रिएशन, जो मेरा सबसे हार्डेस्ट पार्ट था। लाइक पूरे दिन भर में मेरे को ट्रैवल करने में टाइम नहीं मिल पाता था, तो उस वजह से मैं क्या करता था कि रात में आता था जिम से आने के बाद, जब मेरा 10:30-11 बजे तक मैं जब जिम पे पड़ा रहता था, मुझे आज फोटोज़ आप देखोगे तो यकीन नहीं कर पाओगे, वहाँ पे पड़ा रहता था। और फिर उसके बाद आके वहाँ से मैं खाना ऑर्डर करता था। ऑर्डर करने के बाद वीडियोस को एडिट करता था। रात के 12:30 बजे वीडियो पोस्ट हो रही है, रात की 1 बजे मैं खाना खा रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं सोने जा रहा हूँ, और सुबह 8 बजे फिर हम निकल जा रहे हैं। पॉसिबल, सच में कहूँ तो बिलीव करना बहुत इम्पॉसिबल, लेकिन आपने अगर शिद्दत के साथ कोई चीज़ चाहिए हो तो ऑटोमेटिक हो जाती है। बस मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मैंने मेहनत की और मैं बदल गया। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। लास्ट में जाके मुझे क्या मिला? जो मैं चाहता था। एंड मेरे को वो नहीं चाहिए कि हाँ नए लोग आए, नए लोग बात करें। मैं चाहता हूँ मैं भी अपने आप को पालूँ। ये जो एज है, इस एज में हम बहुत जगह पे भटक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं। उस जगह पे हम कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं, कैसे अपने लिए जी रहे होते हैं, कैसे अपने साथ रहना पसंद करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करती है। हर बार हम दूसरों में अपने आप को देखते हैं। क्यों देखना दूसरों में अपने आप को? कृपया करके पहले खुद को तो देख लो। अब बारी आती है सबसे मेन टॉपिक की, लास्ट पार्ट। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वीडियो बनाने का मेरा सिंपल सा मोटिव है, लाइफ में ना मैनिफेस्ट करो चीज़ों को। लाइफ में ना अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए मेहनत करो। लाइफ में ना वो करो जो आपका मन करता है, उस तरीके से चीज़ों को बनाओ। गॉड हमेशा आपके अंडर में चीज़ें फेवर में लेकर आएगा, लेकिन उसके लिए पहले आप कितनी मेहनत कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। प्रभु से मांगो, उसके लिए मेहनत करो, छीन लो, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, टारगेट्स बनाओ अपने, और टारगेट्स इस तरीके से कंप्लीट करोगे कि कोई सोच नहीं सकता। लाइक वो जो 100 डेज का टाइम था, स्टार्टिंग में लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एट द एंड ऑफ द टाइम पीपल आस्क्ड मी हाउ यू डिड इट, कैसे किया तुमने ये? और कर लेते हैं, बस मेहनत करने की जरूरत है, सब पॉसिबल। और मैं कहूँगा ड्रीम्स देखो, ड्रीम्स सच होते हैं, उसके लिए बस खुद से मेहनत करना सीधा चालू करो, एफर्ट चालू, और सब पूरा होगा। ये काश वर्ड हटा दो अपनी लाइफ से, ये बना ही नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए। चाहे आप अर्ली स्टेज 10 में हो, अर्ली स्टेज 20s में हो, अर्ली स्टेज 30 में हो, या 60s की एज में हो, अगर आपका मन है तो सब कर सकते हो। वो एक वर्ड है ना बड़ा कमाल का है, तो मन का तू दास ना बन, मन को अपना तू दास बना ले। और सबसे बड़ी विल पावर जो है हमारा मन है। अगर मन ने ठाना है तो हम कर सकते हैं, और हम सब कर सकते हैं। हमारे पास पाने की सारी चीज़ों की हदें हैं, हम सब पा सकते हैं। बस पाने के लिए हमें लड़ना होगा, हमें खुद से लड़ना होगा। दैट्स इट, हम जीत जाएंगे।
लास्ट में एंड ऑफ द मोटिवेशन है कि मैं शून्य पर सवार नहीं, इस बार अलग है। हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। अब घर से बाहर निकले हैं तो कुछ बनकर ही जाएंगे। तो ध्यान रखो इस चीज़ का। टिल देन, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, पसंद आया तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर करो कि हाँ मैनिफेस्ट करने की पावर किस तरीके से होती है। अभी थोड़ा गला बैठा हुआ है, बट स्टिल आई वुड से कि मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, आपके अंडर फॉलो होंगी चीज़ें। थैंक यू सो मच।